गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आज का ट्रेड का लॉजिक, आज दो ट्रेड लिया था मैंने। आज का दो ट्रेड का लॉजिक बताऊंगा और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर। और देख लीजिए, ये डेल्टा एक्सचेंज का अकाउंट है। इसके अंदर जो भी है 24 के था, अभी 25 के दिखा रहा है। ऐसा ही 1 के प्रॉफिट हो गया। ठीक है ना? तो देखो, 29 के आसपास गया था, फिर मैं वापस आया। ऐसा ही लालच और इसके में वो ट्रेड करके, वो ट्रेड मतलब दो तीन या तीन किया था, तीन चार, एक दिन 5 किया मैंने। उसकी वजह से अकाउंट थोड़ा सा नीचे गया। ठीक है ना? तो देखो, इधर पेयर मिलता है, सभी जो भी चाहिए आपको सब कुछ मिलता है। इधर देखो, हॉटलिस्ट के अंदर ऐड करके रखा हूँ। बीटीसी, इथेरियम, XAUT और पैक्सजी, ये वाला गोल्ड का टोकन है दोनों। और थेटर गोल्ड टोकन परपेचुअल, मतलब नेवर एंडिंग। ये दोनों गोल्ड ही है। इसके अंदर जो जिसके अंदर चाहिए उसके अंदर डाल सकते हो अपने। ठीक है ना? ओके, चले। बाहर क्लिक किया, चला गया। मैंने डिमांड और सप्लाई जोन का कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको बताऊंगा। ठीक है? तो देखो, मैं डाल के रखा हूँ डिमांड और सप्लाई। देखो, ये वाला सप्लाई जोन 1, सप्लाई जोन 2, सप्लाई जोन 3, सप्लाई जोन 4, ऐसा ही मैंने ड्रॉ करके रखा हूँ ताकि लेट ना हो जाए। पहले ही ड्रॉ करके रखा हूँ मैंने। फिर बाद में इधर देखो, ये वाला सप्लाई जोन डाल के रखा हूँ। इसको 1 मिनट के अंदर, ये 1 आवर के अंदर शिफ्ट कर लेता हूँ। ये लॉजिक कैसा मेरे को पता चला, पता है? देखो, लगभग इधर ये डिमांड जोन के आसपास ही आया था ये, लगभग इधर। फिर मैं वो अलर्ट लगा के रखा था। ठीक है ना? इधर देखो, 4 आवर के टाइम फ्रेम में कैसा दिख रहा है। देखो हैमर, ये लॉजिक कैसा दिख रहा है। ऐसा हैमर ही हो रहा है, जैसे जैसे नीचे आ रहा है हैमर ही हो रहा है। फिर इधर 4 आवर का कैंडल आया, फिर ये भी हैमर ही हो गया। फिर मैं अलर्ट हो गया पूरा। ठीक है? इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो लेंगे। फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर एक स्विंग हाई मार्क किया मैंने। अगर स्विंग के ऊपर क्लोज होता है, मैंने सोचा एक ट्रेड ले लेंगे। ठीक है? और बाद में 15 आवर के अंदर एक ये करेंगे। इधर देख लो, फिर भी मैं गलत ट्रेड लिया आज। एक ये वाला देखो, सुबह सुबह है ना, एक ट्रेड मिला था मेरे को। ये वाला देखो, ऊपर वाला, ये वाला मार्क किया मैंने, इक्वल हाइज का। ऊपर ही नहीं जा रहा था, जैसा ही ब्रेकआउट दे दिया, इधर लगभग 1 के आसपास प्रॉफिट हो रहा था मेरे को। ठीक है ना? 1 के आसपास, लेकिन आते आते फिर वापस आया। फिर रिवर्स आके एक्सेल कॉस्ट टू कॉस्ट में निकाल दिया मैंने। ये वाला देखो, इधर इधर एंट्री किया था मैंने लगभग। देख लो, ये वाला कितना आया था, 1:3 के आसपास। मेरा टारगेट था इधर तक आने का, ऐसा था मेरा। उसकी वजह से ना, मैंने नहीं किया उसको। ठीक है? ये वाला एक्सेल हो गया। फिर उसके बाद ये वाला निकाला मैंने। फिर अगर इसके ऊपर चला जाता है, और एक ट्रेड ले लूंगा। इधर ये ना, इसका स्विंग ऊपर हो, स्विंग शिफ्ट होते जा रहा था। ठीक है ना? हायर लो, हायर लो, हायर लो, उसका है ना, शिफ्ट होते जा रहा था। मैंने सोचा इसके ऊपर जब भी क्लोज होगा, एक ट्रेड ले लेंगे। इसके ऊपर कैसा लिया पता है ना? ये वाला लॉन्ग वाला, ये देखो, कर लिया। फिर इधर शिफ्ट किया, ये वाला ऐसा। फिर इधर लगभग है ना, इसके आसपास मैंने 1:2 के आसपास में पोज किया। इसको 1:2 ही लिया, लेकिन जगह नहीं है ना उसके जाने के लिए ऊपर। उसके लिए 1:2 में पोज किया मैंने। इसके अंदर 1 के प्रॉफिट आया। ठीक है? आज का देखो, एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ आपको। ठीक है? जब भी वो देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चलो, कभी भी एक मिनट। ठीक है? पहला वाला रूल एक, 1% रूल, पता चला? कभी भी 1%
रिस्क पर ट्रेड, पर ट्रेड। दूसरा, शटअप होने तक वेट करना, वेट फॉर शटअप, वेट फॉर शटअप, शटअप। बाद में थर्ड वाला, सेट टीपी एंड एसएल, देन फॉरगेट। ठीक है ना, ये मेन इंपॉर्टेंट यही है। हर ट्रेड पे एक एक 1% ही रिस्क करना, ज़्यादा नहीं करना। बाद में सेटअप होने तक नहीं लेना। बाद में एक बार ले लिया, टीपी एसएल सेट करके उसको छोड़ देना। और बार बार उधर स्क्रीन देखोगे, फिर उधर लफड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसा ही होता जाएगा इसका लॉजिक। कभी भी 1% से ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, जो कौन सा भी ट्रेड होने तो 1% से ज़्यादा लेना ही नहीं है। लेकिन सेटअप होने तक कभी भी एनालाइज कर लेना, 4 आवर के टाइम फ्रेम में, 1 आवर और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। उसके बाद ट्रेड ले लेना। ठीक है ना, ये कभी भी फॉलोअप करना। और वो ट्रेड कभी भी नहीं करना। इसके अंदर और एक लगा देंगे, देख लो, इधर है ना। चौथा, डेली 2 ट्रेड्स ओनली। सेटअप मिलने दो ना मिलने दो, कभी भी इसके ऊपर नहीं चला जाना। ठीक है, ये 4 रूल फॉलो करोगे। कभी कभी मैं इसके अंदर कभी भी भूल जाता हूँ, वो पैनिक में आके कौन सा भी ट्रेड ले लेता हूँ, उसकी वजह से मेरा भी अकाउंट चला गया। ठीक है ना, मैं भी बिगनर ही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो, ये वाला कभी भी फॉलो करना। इसके बाद कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, कभी भी डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे ट्रेड लेना। ठीक है ना, बेसिस पे, प्राइस एक्शन और डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। शटअप होने तक मतलब जो भी है, तो ये वाला रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट, 1% रिस्क है ना। कभी भी आपके पास कैपिटल है, उसका 1% समझो, आपके पास 1 लाख है। हर सिंगल ट्रेड में 500 नहीं तो 1000, उतना ही करना है उसको। ठीक है ना, उसके बाद कुछ भी नहीं करना है। देखो, ठीक है ना, चलो। सब चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और लाइक करो, अच्छा लगा तो। ठीक है ना, ठीक है, ये वाला ध्यान में रखो कभी भी, ये वाला सेटअप। ओके, आज का ट्रेड का लॉजिक बता दिया आपको। ठीक है ना, 1:2 आज मिल गया। ओके, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट। पिछली बार है ना, 2-3 लास्ट, कल का थोड़ा एसएल हो गया था, 2-3 एसएल हो गए थे मेरे। ऐसा ही मैंने पैनिक में आके ट्रेड लिया था। आज भी एक एसएल गया, लेकिन आज भी 1:2 में एक क्लोज किया। ठीक है ना, जब तक सेटअप नहीं मिलेगा तब तक नहीं लेने का कभी भी। ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, I will update you if anything is there. I will update you. Okay, bye.